विद्यार्थियों, पिछला जो वीडियो था उस वीडियो में हमने संत थॉमस एक्विनास का सामान्य परिचय, उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें और एक्विनास के कानून संबंधी जो विचार हैं उनके ऊपर डिस्कस किया था। उसी क्रम में आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु क्यों कहा जाता है, इस बिंदु पर, इस मुद्दे पर डिस्कस करने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि संत थॉमस एक्विनास जो है उसको मध्य युग के अरस्तु के नाम से जाना जाता है। मैक्सी जो एक प्रकार से प्रसिद्ध विद्वान हैं, उन्होंने एक्विनास को मध्य युग का स्वर्गीय अरस्तु कहा है, क्योंकि अरस्तु का जो राजनीतिक चिंतन था उसको क्रमबद्ध और वैज्ञानिक बनाने का जो प्रयास है वो एक्विनास ने किया। सदियों तक जो अरस्तु का जो चिंतन था वो एक प्रकार से अछूता पड़ा रहा। अपने विचारों के पोषण हेतु एक्विनास ने जितना अधिक अरस्तु के चिंतन को आधार बनाया, उतना संभवतः अन्य किसी दूसरे विचारक ने नहीं बनाया। एक्विनास मूलतः एक ईसाई धर्मशास्त्री था। उसने अरस्तुवाद को ईसाईयत की पृष्ठभूमि में विकसित किया, इसलिए संत थॉमस एक्विनास जो है उसको मध्य युग का अरस्तु या ईसाई अरस्तु भी कहा जाता है। उसने अरस्तु के विभिन्न प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन किया और अध्ययन करके अरस्तु के जो विचार थे उनको एक प्रकार से पुनर्जीवित किया। कुछ ऐसे कारण हैं जिनके आधार पर हम एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु कह सकते हैं। पहला जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि एक्विनास ने अरस्तु के जो धर्मनिरपेक्ष जो विचार थे उनका समर्थन किया और उनका समर्थन करके राजनीतिक चिंतन की महान सेवा की। उसी क्रम में जो मध्ययुगीन जड़ता थी, अंधकारपूर्ण जो वातावरण में एक प्रकार से जड़ जमा रखी थी, उसको मुक्ति प्रदान की और एक प्रकार से जो वैज्ञानिकता जो है उसका विकास किया। तो पहला जो मुख्य कारण है एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु कहने का, वो धर्मनिरपेक्ष विचार और वैज्ञानिकता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि एक्विनास ने अरस्तु से जो दूसरी बात ग्रहण की थी वो है विवेकवादी धारणा। इस आधार पर उसने यह प्रतिपादित किया कि मानव विवेक के आधार पर प्रकट ज्ञान, जो कि अरस्तुवादी प्राचीन दार्शनिकों ने प्रदान किया है, ईसाई धर्मशास्त्रों के विपरीत नहीं है, चाहे ऊपरी तौर पर उनमें कितना ही विरोधाभास क्यों न दृष्टिगोचर हो। तो दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो अरस्तु और संत थॉमस एक्विनास में समान नज़र आती है वो है दोनों की विवेकवादी धारणा। तो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु कहने का, वो है विवेकवादी धारणा। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि ईसाई धर्म के विरुद्ध अरस्तु की तरह एक्विनास भी ये मानता था कि राज्य एक स्वाभाविक संगठन है, श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। राज्य के संबंध में वह अरस्तु के इस विचार से भी सहमत था कि राज्य व्यक्ति की पूर्ण प्राकृतिक आत्म अभिव्यक्ति की प्राप्ति का साधन है। उसके द्वारा निर्मित कानूनों का पालन करना व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है, क्योंकि इस कर्तव्य का निर्वहन करके ही वह आध्यात्मिक उन्नति के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो जो तीसरा जो बिंदु है जो दोनों में हमें समान नज़र आता है वो ये है कि दोनों ये मानते हैं कि राज्य एक स्वाभाविक संगठन है, श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य आवश्यक है और राज्य व्यक्ति की पूर्ण प्राकृतिक आत्म अभिव्यक्ति की प्राप्ति का साधन है। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है दोनों में समानता का, वो ये है कि संत थॉमस एक्विनास जो हैं वो अरस्तु की तरह ही राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र तथा उनके विकृत रूपों में राज्यों का वर्गीकरण करता है और उसके समान ही राजतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानता है। तो जो चौथा बिंदु जो दोनों में समान है वो ये है कि अरस्तु ने जो राज्यों का वर्गीकरण किया था, संविधानों का वर्गीकरण किया था,
उसमें उन्होंने राजतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र, पॉलिटी, वर्गीय तंत्र या धनिक तंत्र, इस प्रकार के अनेक रूप उसने बतलाए थे। 3 शुद्ध रूप और 3 विकृत रूप, और राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली के रूप में स्वीकार। ठीक उसी प्रकार संत थॉमस एक्विनास ने भी राज्यों का वर्गीकरण किया और अरस्तु के समान ही राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली के रूप में स्वीकार किया। यह बात सत्य है कि एक्विनास जो है वो अरस्तु की विचारधारा से प्रभावित है, लेकिन इसके साथ ही वह इसे पूर्ण सत्य नहीं मानता और उसका उद्देश्य ईसाई धर्म द्वारा प्रतिपादित सत्य के प्रकाश में उसे पूर्णता प्रदान करना है। फोस्टर जो विद्वान हैं उन्होंने कहा है कि एक्विनास ने अपने दर्शन में प्रारंभ से अंत तक यह सिद्धांत है, इसको अंगीकार किया है कि अरस्तुवाद सत्य है परंतु पूर्ण सत्य नहीं है। यह सत्य है जहाँ तक कि उसे विश्वास की सहायता के बिना मन विवेक से खोजा जा सकता है, परंतु विश्वास ने जो कुछ विवेक ने खोज लिया था केवल उसे पूर्ण किया था। इस प्रकार वह दर्शन के प्रत्येक विभाग में यूनानी आधार पर एक ईसाई भावन खड़ा करता है। अब देखिए, हम ये देखते हैं कि संत थॉमस एक्विनास जो है उसको मध्य युग का अरस्तु कहे जाने में कितना औचित्य है। इस संबंध में कुछ जो तथ्य हैं उनका हम अवलोकन करने का प्रयास करते हैं। हम देखते हैं कि अरस्तु हैं वो बुद्धिवादी हैं, बुद्धि को ज्ञान का साधन मानते हैं, लेकिन थॉमस एक्विनास इस तथ्य को स्वीकार करते हुए भी कहते हैं कि कुछ ऐसे सत्य भी हैं जो बुद्धि से परे हैं, जिनका ज्ञान केवल श्रद्धा और ईश्वर कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। तो ये दोनों में डिफरेंस भी हमें देखने को मिलता है कि अरस्तु है वो बुद्धिवादी हैं और बुद्धि को ही ज्ञान का साधन मानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक्विनास ये मानते हैं कि कुछ सत्य ऐसे भी हैं जो बुद्धि से परे हैं और उनका ज्ञान हम केवल श्रद्धा और ईश्वरीय कृपा से ही प्राप्त कर सकते हैं। एक्विनास अरस्तु के मानव समाज संबंधी विचारों को स्वीकार करते हैं। वह अरस्तु के समान मानता है कि मानव समाज की रचना सब व्यक्तियों के हित के लिए हुई है, पर वह मानव समाज से श्रेष्ठतर स्थान देवी समाज को देता है। अरस्तु मानव जीवन का लक्ष्य लौकिक सुखों की प्राप्ति मानता है, जबकि एक्विनास जीवन के 2 लक्ष्य मानता है, लौकिक सुख और पारलौकिक सुख। तो यहाँ थोड़ा सा अंतर ये भी हम देखने को मिलता है कि अरस्तु केवल लौकिक सुखों की प्राप्ति मानता है मानव जीवन का लक्ष्य, जबकि एक्विनास जो है वो लौकिक सुख और पारलौकिक जो सुख हैं उन दोनों को स्वीकार करता है। अगला जो अंतर है वो ये है कि एक्विनास अरस्तु के इस मत से सहमत था कि कानून विवेक का परिणाम है, पर वह कानून में ईश्वर द्वारा दिए जाने वाले शाश्वत और दैवीय कानूनों को भी शामिल कर देता है। तो अरस्तु ने तो केवल ये माना कि कानून है वो विवेक का परिणाम है और इसको एक्विनास ने स्वीकार भी किया, लेकिन वह कानून में ईश्वर द्वारा दिए जाने वाले शाश्वत और दैवीय कानूनों को भी शामिल करता है। अरस्तु के अनुसार प्रकृति के प्रत्येक वस्तु आंतरिक प्रेरणा के कारण पूर्णता प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। प्रकृति का अंग होने के कारण मनुष्य अपनी बुद्धि की सहायता से पूर्णता प्राप्त करने की चेष्टा करता है। थॉमस एक्विनास का कहना है कि मनुष्य का सर्वोच्च भाग आत्मा है, न कि बुद्धि। संत थॉमस एक्विनास अरस्तु के दर्शन के इस आधारभूत विचार से भी सहमत है कि राज्य की उत्पत्ति स्वाभाविक रूप से हुई है। वह अरस्तु के इस विचार से भी सहमत है कि राज्य का उद्देश्य नागरिकों को शुभ जीवन की प्राप्ति में सहायता करना है, पर शुभ जीवन इस प्रकार का होना चाहिए कि मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इसके लिए संत थॉमस एक्विनास ने चर्च को आवश्यक बताया है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु के सिद्धांतों को संत थॉमस एक्विनास ने साधन के रूप में ग्रहण किया, साध्य के रूप में नहीं। उसका सदैव यह दृष्टिकोण रहा कि दार्शनिक अरस्तु के दर्शन के सत्य को स्वीकार करते हुए उससे भी आगे बढ़कर यह बताया जाए कि इस दर्शन से भी अधिक पूर्ण एवं संपूर्ण सत्य का उद्घोषक दर्शन दूसरा है। यह संपूर्ण सत्य मानव के विश्वास पर आधारित सत्य है, जबकि अरस्तु का सत्य केवल मात्र मानव विवेक पर अवलंबित है। एक्विनास का महत्व इसलिए भी है कि उसने अरस्तु के वैज्ञानिक राजनीतिक चिंतन आस्थावादी ईसाई राजनीतिक चिंतन में समन्वय स्थापित किया, जिससे कि वे दोनों अपना परस्पर विरोधी रूप खोकर एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। इस तरह उसके पूर्ण चिंतन पर हमें अरस्तु के चिंतन की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है
और हम ये कह सकते हैं कि मध्य युग में अरस्तु के विचारों को आगे बढ़ाने का जो कार्य है वो संत थॉमस एक्विनास ने किया है। इसलिए एक्विनास को मध्य युग के अरस्तु की संज्ञा दी गई है। धन्यवाद। आगे के जो वीडियो हैं वो इसी क्रम में जारी रहेंगे।